अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है एसी थ्रो कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास हो गुजरा हुआ है, इससे पहले भी टॉपिक आपने पढ़ा एसी थ्रो रजिस्टर के नाम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जरा हर बंदा बहुत गौर से देखेगा, इंशाल्लाह आपको अभी ही समझ आ जाएगा। देखें, इस बात पे बच्चे जरा गौर करें। आपके पास ये एक सर्किट है, मिसाल के तौर पे ये बल्ब लगा हुआ है, यहां पे आपके पास कैपेसिटर है, ये आपके पास सर्किट है। ठीक हो गया। इस सर्किट में यहां पे डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है। फॉर एग्जांपल सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है। डायरेक्ट करंट का जब भी सोर्स होगा, लिख लीजिएगा अपने पास, डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। डायरेक्ट करंट कभी भी कैपेसिटर में से पास नहीं होगा। ये देखें, यहां से आपने इसको सोर्स अप्लाई किया, यहां से करंट मूव करता हुआ आया, कैपेसिटर में से पास कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अगर पास नहीं होगा दैट मींस कि जो बल्ब लगा है बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं चलेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पे बल्ब है और यहां पे आपने लगाया एसी सोर्स, कौन सा सोर्स? एसी सोर्स। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। तो इसके बारे में लिखिएगा कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट से क्या मुराद है कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल पे मूव करेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल पे, फिर क्या होगा? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके कॉन्टिन्यूअस फ्लो की वजह से कैपेसिटर क्या करेगा? कभी चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा। लेकिन उस चार्जिंग और डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा? बल्ब विल ग्लो, बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्यों चलेगा? कि यहां पे अल्टरनेटिंग सोर्स है, और अल्टरनेटिंग सोर्स की क्या ये वेव फॉर्म है आपके पास, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। कॉन्टिन्यूअस फ्लो की वजह से कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। जैसे ही वो चार्ज होगा बल्ब को वो ग्लो करवा देगा। और आपको बताया गया था कि डिस्चार्जिंग इतनी माइनर होती है कि आपको बल्ब बंद होता नजर नहीं आता। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई प्रॉब्लम? एसी थ्रो कैपेसिटर हमारे टॉपिक का नाम है। ये छोटा सा कंसेप्ट दिया है, आपने अपने माइंड में इसको रखना है। इसके बाद हमारी इसकी जो इक्वेशन है, हम पढ़ के आ चुके हैं इक्वेशन सारी। इक्वेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। ये इक्वेशन हम पढ़ के आए। और हमें ये बात भी पता है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। हम पढ़ के आ चुके हैं कि चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज की। जितनी वोल्टेज बढ़ती है इतना चार्ज। दैट मीन्स कि Q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q नॉट साइन ओमेगा लिखा जा सकता है। और हम ये भी लिख सकते हैं, हमें पता है Q किसके इक्वल होता है? CV के। Q इज इक्वल टू CV। तो दैट मीन्स कि Q नॉट आ जाएगा CV नॉट साइन ओमेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसे ही है, बस सिंपल सी इक्वेशन है बच्चे, कोई लंबी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमें यह भी पता है करंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। और ये क्या बात बता रही है? ये बताता है कि जितनी स्लोप ज्यादा होगी किसकी? चार्ज की। स्लोप क्या है आपको बताते हैं आगे चल के। जितनी स्लोप ज्यादा होगी चार्ज की, उतना करंट आपके पास क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि आपस में आपको नजर आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी स्लोप किसकी ज्यादा होगी, उतना क्या ज्यादा होगा? समझ आ रही है बात की? उतना करंट ज्यादा होगा। सबसे पहले, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आपको डायग्राम बना के बताते हैं किसकी। आपके पास पहली डायग्राम बनने जा रही है। आप लिख सकते हैं, बल्कि चार्ज टाइम ग्राफ बना दें। QT का मतलब चार्ज टाइम ग्राफ। ये आपके पास यहां पे टाइम है और यहां पे आपके पास चार्ज है। आप लोग पढ़ के आए कि यहां से कर्व शुरू होती है,
ऐसे ही जाती है बच्चे, 0, 90, 180, 270, 360। ये आपके पास कौन सा ग्राफ आ गया? चार्ज टाइम ग्राफ। समझ आ गई बात की? मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ग्राफ आपका आ रहा है। आपका जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है वोल्टेज टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब वोल्टेज टाइम ग्राफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है। ये आपके पास बच्चे वोल्टेज है, ये आपके पास टाइम है, और इस ग्राफ की दोनों साइनसोइडल आपको पता है कर्व बनेगी। इसकी कर्व भी आपके पास कौन सी बनेगी? साइनसोइडल कर्व है आपके पास 0, 90, 180, 270 एंड 360। यहां तक कोई प्रॉब्लम। लेकिन चार्ज की जो आपके पास करंट की कर्व है वो ऐसे नहीं बनेगी। मैंने आपको बताया करंट किसके इक्वल है बच्चे? I इज इक्वल टू Q ओवर T। ऐसे ही है, Q ओवर T। जितनी स्लोप किसकी ज्यादा होगी? जितनी स्लोप ज्यादा होगी Q की। अब यहां पे करंट टाइम ग्राफ बनने जा रहा है, ठीक है? करंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? मेरी बात पे गौर करें बच्चे, सारी गेम इस करंट टाइम ग्राफ की है। ये कैसे बनेगा सुनिएगा बच्चे। आपके पास यहां पे कर्व क्या है? यहां पे स्लोप ज्यादा किसकी? चार्ज की, क्यू की कर्व। यहां पे कर्व ज्यादा है स्लोप, लेकिन यहां पे चार्ज क्या है? 0। चार्ज क्या है? मैंने आपको बताया कि जहां पे स्लोप ज्यादा होगी वहां पे करंट मैक्सिमम होगा। दैट मींस कि अगर करंट ये आपके पास आई है, अगर करंट मैक्सिमम होगा यहां पे, समझ आ रही है बात की? फिर इसके बाद यहां पे ये कर्व ज्यादा है, यहां पे कर्व आपके पास क्या हुई आके? 0। ऐसे ही है, लेकिन मतलब स्लोप तो यहां पे ज्यादा है। दैट मींस कि करंट यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम ना, नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी करंट की। फिर इसके बाद यहां पे आपके पास स्लोप कितनी है? 0। बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम है यहां पे, बिल्कुल। तो यहां पे आपके पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो इसका मतलब है यहां पे कहीं पे आएगी। ऐसे ही है, नहीं समझ आ रही बात की? दोबारा देखें, यहां पे कर्व आपके पास ज्यादा है स्लोप, दैट मींस करंट यहां पे क्या है? मैक्सिमम आ गया। स्लोप क्या है यहां पे? स्लोप मिनिमम, दैट मींस करंट अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है। स्लोप आपके पास यहां पे ज्यादा है, दैट मींस करंट आपकी मैक्सिमम पोजीशन पे मौजूद है। स्लोप यहां पे 0 है, दैट मींस करंट अपनी मिनिमम पोजीशन पे मौजूद है। स्लोप यहां पे फिर ज्यादा हो गई है, नीचे से ऊपर जा रही है, नेगेटिव स्लोप है लेकिन ज्यादा हो गई है। दैट मींस कि करंट यहां पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे। तो स्लो करंट की जो मेरे पास कर्व बन रही है वो कैसे बन रही है? आपको नजर आ गई? ये किसकी कर्व बनी है आपके पास? करंट की। करंट टाइम कर्व आपके पास कैसे बनती है? इस तरह से। चार्ज की कर्व आप मतलब वोल्टेज की कर्व आपने देखी, बिल्कुल सेम बनी, चार्ज की सेम बनी है, लेकिन करंट की कर्व यहां से चेंज है, ठीक है? आप एक और ग्राफ बनाएंगे, ऑल इन वन ग्राफ। चौथा ग्राफ आप सर पैसे ही ग्राफ के, थ्योरी के पैसे इस क्वेश्चन में नहीं है। ऑल इन वन ग्राफ बनने जा रहा है, मेरी बात पे गौर करेंगे। ये आपके पास ऑल इन वन ग्राफ बनने जा रहा है, जगह मेरे पास कम है, मैं अगर इसको अच्छा करके बना सकूं, सुनिएगा। ये आपके पास मिसाल के तौर पे कौन सी कर्व आ गई? वोल्टेज वाली। ऐसे ही है, ये आपके पास कौन सी? चार्ज वाली। मैं वो ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, चार्ज वाली कर्व आ गई। ऐसे ही है। तीसरी कर्व आपके पास कौन सी आ रही है? करंट वाली। करंट वाली सुनिएगा, करंट वाली कर्व ऐसे ऐसे, ये पॉइंट है। ये आपके पास कौन सी कर्व आ रही होती है? इट इज कॉल्ड ऑल इन वन ग्राफ। ऊपर वाली कर्व आपके पास ब्लैक मार्कर वाली वोल्टेज वाली, ये चार्ज वाली, और ये नीचे वाली आपके पास करंट वाली। तो आपने उसको तीनों कर्व गट्ठी बना के बतानी है कि एक ग्राफ पे हम तीनों कर्व को गठा इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये तीनों कर्व आपने उसको गट्ठी बना के बता देनी है, ठीक हो गया बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अगली हेडिंग जो हमने देनी है वो हमने देनी है फेज लीड और फेज लेग की, कि यहाँ पे क्या चीज लीड कर रही है और क्या चीज लेग कर रही है। आपको पता है लीड का क्या मानी है?
आगे बढ़ने वाला, लेग का क्या मानी है, पीछे रह जाने वाला। मैं इसकी कर्व बनाऊंगा किसके साथ, ये मेरी बात पे बच्चे गौर करें। हेडिंग दे दें फेज, लीड और फेज लेग। सुनिएगा, करंट की कर्व बना रहा हूं चार्ज के साथ या वोल्टेज के साथ बना देता हूं। ये मेरे पास वोल्टेज की कर्व है, ऐसे ही है, और ये मेरे पास यहां पे ये मैक्सिमम था, ठीक है, मिनिमम, ठीक हो गया। सुनिएगा ये बच्चे, आपको अगर बात समझ आ रही हो तो ये आपके पास कौन सी कर्व आ गई, ये कर्व आपके पास करंट की, ये कर्व आपके पास चार्ज की। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या नजर आ रहा है आपको, ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपके पास करंट है उसकी फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूं। कौन से डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। जो आपके पास करंट है वो आपको ऐसे नजर आ रहा है, 90 डिग्री पे करंट आपके पास आपको 90 डिग्री पे प्लॉट हुआ हुआ नजर आ रहा है, और आपको आपका वोल्टेज किधर प्लॉट हुआ नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे। ये देखें, ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है, तो दैट मीन करंट की कर्व ऐसे है, इसकी कर्व ऐसे है। दैट मीन्स कि करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। किससे लीड कर रहा है, 90 डिग्री से, और वोल्टेज लेग्स बाय पाई बाय, वोल्टेज किससे लेकर 90 डिग्री से साथ नजर आ रहा है। ये जीरो है, ये जीरो है, ये आपके पास 90 पे, 90 पे कौन है, करंट, करंट लीड कर रहा है, फिर वोल्टेज आपके पास लेग कर रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बात समझ आ गई बात की। इसके बाद आपने ये फेजर डायग्राम बनानी है लाजमी, फेजर डायग्राम बना के बताएं, फिर उसको बताएं करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज आपके पास लेग कर रही है। 3.5 क्वेश्चन नंबर 7-8। इसके बाद आपने बताना है पावर डिसिपेशन। पावर निकाली थी हमने, पावर डिसिपेशन पहले भी। पावर डिसिपेशन का मतलब कि हमारे पास कितनी पावर लॉस हुई है। सुनिएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर करंट क्या मतलब कैपेसिटर क्या हुआ है, चार्ज। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर क्या हुआ है, चार्ज। दैट मीन्स के सीजी का मतलब करंट गेन। यहां से लेकर यहां तक करंट क्या हुआ है, डिस्चार्ज। ठीक हो गया, करंट क्या हुआ है, लॉस। ऐसे ही है, यहां से लेकर यहां तक करंट क्या हुआ है, कैपेसिटर क्या हुआ है, चार्ज। ठीक हो गया, करंट क्या हुआ, दैट मीन गेन। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ है, डिस्चार्ज। दैट मीन के करंट आपके, मैंने इक्वेशन नहीं लिखा रहा, मैं आपको 2 स्टेप में खत्म कर रहा हूं वरना इसकी इक्वेशन बहुत लेंथी है। करंट, चार्ज, डिस्चार्ज, मतलब गेन हुआ है, लॉस हुआ है, गेन हुआ है, लॉस हुआ है। आपको पता करंट गेन इज इक्वल टू करंट लॉस। करंट जितना गेन हो रहा है उतना ही, दैट मीन के पावर डिसिपेशन, आपके पास पावर डिसिपेशन कितनी हो जाएगी, समझ आ रही है बात की, कैसे जीरो, जितना गेन उतना लॉस, जितना गेन उतना लॉस। कैपेसिटर इतने चार्ज हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज हो रहा है, उतने चार्ज हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज हो रहा है। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपने इसमें आखिरी चीज जो निकालनी है वो है, इसमें में कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो वहां रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते थे आर से, इसको डिनोट करेंगे एक्स से। हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, यहाँ पे RMS लिख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए, और इसका जो फार्मूला होता है एक्स का वो होता है 1/ओमेगा c। एक्स किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा, ऐसे ही है। और ओमेगा आपको पता है किसके इक्वल होता है, 2 पाई। समझ आ गई बात की। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है, रिएक्टेंस। एक्स जो आपके पास रिएक्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। किसके, छोटी सी बात दे रहा हूं, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी रिएक्टेंस Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.